कंसीडर एग्जाम्पल 21 एंड 22. ओके, तो पहले 21. राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड लेंथ इज ऑड. ओके, इसका मतलब अगर पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स देखा जाए तो वो क्या है, ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए. तो इसका मतलब है ए से स्टार्ट हो और एक्स क्या है, ए और बी की स्ट्रिंग्स हैं. ओके, एंड यहां पर एप्सिलॉन भी ये इंक्लूड होगा. ओके, लेकिन एक्स पर किसी तरह की कोई कंडीशन होगी. ओके, साथ में और क्या है, ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड लेंथ इज ऑड. इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ डब्ल्यू ये क्या है, मॉड ऑफ डब्ल्यू ऑड है. इसका मतलब है कि मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2. ओके, अब ये इसका इंडिविजुअली बनाना आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आता है और इसका भी इंडिविजुअली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आता है आपको, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूं. क्या कहूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, स्टार्ट ए से हो रहा है. ओके, और ऑड रहना है. तो अब ये मॉड ऑफ डब्ल्यू 1 मॉड 2 के लिए मैं लिखूंगा ए प्लस बी के स्क्वायर का और इसका क्लीन क्लोजर. ओके, तो अब यहां पर क्या हो गया कि ए से स्टार्ट भी हो रहा है, उसके बाद ए और बी की सारी स्ट्रिंग्स हैं. अब यहां से ये क्या है, ये इवन लेंथ यहां से आ रही है. ओके, लेकिन ये इसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल ये ऑड लेंथ आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 21 के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. ये क्या है, कहता है ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद बी एंड लेंथ इज इवन. ओके, मतलब अगर इसी क्वेश्चन मतलब इसमें मैं देखूं तो कहता है ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद बी, मतलब W इक्वल टू बी एक्स है, एक्स में ए और बी की स्ट्रिंग्स हैं. ओके, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. इन एप्सिलॉन नहीं हो सकता इसमें, क्यों, क्योंकि एक लेंथ ये हो गई और लेंथ भी क्या होना है, लेंथ ओवरऑल इवन रहनी है. तो अब की बार यहां पर एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होगा. दूसरी बात, एक्स में ए और बी की क्या स्ट्रिंग्स आएंगी ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर कि मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है, ये इवन है. इसका मतलब मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया, 0 मॉड 2. ओके, अब इसका इंडिविजुअली बनाना हमको आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आता है, इसका इंडिविजुअली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आता है, लेकिन हमको दोनों को कंबाइन करके लिखना है. ओके, तो पहली बात तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये हम यहां पर बी करेंगे. ओके, अब इसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूं, ए प्लस बी का इवन लेंथ का तो ये मैंने कर दिया है. अगर यहां लास्ट में क्या कर दूं, ए या बी की स्ट्रिंग कुछ भी आए तो ये कर दूं. ओके, तो अब देखो क्या हो गया कि अगर मैं इस तरह से कर देता हूं कि एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद बी, मतलब हर एक स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होगी. ओके, तो अगर इसका मतलब इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग का कोई चक्कर नहीं है. क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है तो फिर ओवरऑल जो स्ट्रिंग बनेगी वो कम से कम मिनिमम 2 लेंथ की तो होगी ही होगी. ओके, तो अब यहां से आप देख लो ये इवन के लिए हो गया, इसको मैंने इवन के लिए लिख दिया, बी से स्टार्ट करवा दिया, लेकिन ओवरऑल लेंथ क्या है, जो इसकी ओवरऑल लेंथ होनी चाहिए, अगर सिर्फ इतना रखता तो लेंथ ऑड रहती, लेकिन मुझे इवन लेंथ भी करना है. तो यहां से आप इस स्ट्रिंग को कंसीडर, इतने को कंसीडर करो, इतने को, और इसके बाद चाहे ए सिंबल ले लो चाहे बी ले लो, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ओवरऑल डब्ल्यू की वो हो जाएगी इवन. तो ये आपका जो है ओवरऑल जो मीन्स है ये इवन लेंथ का स्ट्रिंग ओवरऑल मिलने लगेगी जो बी से स्टार्ट हुई होगी. तो ये 22 क्वेश्चन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है. ओके, एंड दैट्स डन.